हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान जीके की जो क्लास है जिसमें अपन 2023 की जो विभिन्न एग्जाम्स हुई है उसमें जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन डेली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जो है प्रत्येक क्लास से ज़रूर जुड़ जाएं। देखिएगा, राजस्थान का प्रथम जो जंतुआलय है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। और आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में जंतुआलयों की संख्या कितनी है। ये जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा, राजस्थान का जो पहला जंतुआलय है जो कि आपका 1876 में इसकी स्थापना होती है, ये था आपका जयपुर जंतुआलय। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन का। और आपको कमेंट करके बताना है कि जयपुर में जंतुआलयों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको कुछ नगर और उनके संस्थापक दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से जो है आपका कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ आपके सामने नगर लिखे हुए हैं, एक तरफ जो है इनके आपके सामने संस्थापक है। देखिएगा, अजमेर अजमेर की जो स्थापना है वो राजा अजयराज के द्वारा 1113 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में बात करें जयपुर, तो जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह, या आपको यही नाम जो है जयसिंह सेकंड भी देखने को मिल सकता है। और जयपुर की स्थापना आपकी होती है 1727 में। बीकानेर की राव बीकाजी ने की थी। भरतपुर की राजा भरत सिंह, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका इनकरेक्ट रहेगा। गलत जोड़ा आपसे पूछा था, दे आपका इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, उत्तर भारत का प्रथम जो आपका सरप उद्यान है वो आपका कहाँ पर स्थित है। उत्तर भारत का प्रथम सरप उद्यान राजस्थान के किस नगर में है। ऑप्शन है कोटा, जयपुर, धौलपुर या भरतपुर। तो देखिएगा, उत्तर भारत का आपका जो पहला सरप उद्यान है वो आपका कोटा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है, कोटा संभाग ऐसा संभाग है जिसमें सबसे अधिक नदियाँ आपकी प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने है कि राज्य में सबसे कम जो वन है वो चूरू जिले में है। 0.48%, मतलब 0.48% जो वन है ना, सबसे कम है चूरू में। तो सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक किस जिले में है? जयपुर दौसा में है, कोटा बारा में है, गंगानगर हनुमानगढ़ में है, या आपके उदयपुर सिरोही में है। तो सबसे अधिक जो वन है ऑप्शन के हिसाब से आपको उदयपुर जो सिरोही है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो दे है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जिसका आयोजन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है वो आपका खेजड़ली जोधपुर में लगता है। और इसमें जो है अमृता देवी का जो बलिदान है वो भी आपको याद होगा, जिसमें ये जो है 363 इनके जो साथी थे, इनके साथ पेड़ों से जो लिपट करके जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इनकी याद में जो है आपके खेजड़ली मेले का आयोजन किया जाता है और विश्व में एकमात्र जो है वृक्ष मेला ये लगता है। आपको कमेंट करके बताना है कि खेजड़ली का जो वृक्ष मेला है वो कौन सी हिंदी माह की तिथि को आयोजित होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में आबू क्षेत्र में तापमान के कम रहने का कारण क्या है। भाई, गर्मियों में जो है आपका माउंट आबू का जो क्षेत्र है उसमें तापमान जो है टेम्परेचर कम रहता है। तो उस कम रहने का रीजन क्या है? अधिक ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तट से दूरी, या मानसूनी हवाओं का अधिक वेग। तो अधिक ऊंचाई कहीं ना कहीं जो है इसके तापमान कम रहने की ओर अग्रसर होता है। तो अधिक ऊंचाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन 12 कोटा, अदर ऑप्शन है आपके सवाई माधोपुर या बूंदी। तो गन्ना उत्पादन ऑप्शन के हिसाब से बूंदी में सर्वाधिक होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देश में कुल बाजरा उत्पादन में राज्य का अंश कितना है। भाई, देश में जैसे कुल जो बाजरा होता है ना, उसमें से राजस्थान में जो है देश का कुल कितना परसेंट जो बाजरा है वो आपका राजस्थान उत्पादित करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 20%, 50%, 30% या आपका 60%।
तो देखिएगा राजस्थान जो है ना दोस्तों, वो पूरे देश का लगभग लगभग 30% जो बाजरा है ना, वो अकेले राजस्थान में होता है। तो ऑप्शन जो आपका स है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में गेहूं उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? तो आपका गंगानगर है, क्योंकि गंगानगर को जो है अन्न का कटोरा भी बोलते हैं भाई। अन्न का कटोरा जो है वो भी गंगानगर को कहा जाता है। सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो भी आपके गंगानगर में चलती हैं। सर्वाधिक आंधियां जो हैं वो भी आपके गंगानगर में चलती हैं। सबसे अधिक गांव भी आपके गंगानगर में हैं। सबसे अधिक जो गांव हैं वो भी आपके गंगानगर में हैं। सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला, राज्य में वनों के क्षेत्रफल का कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल कितना है? तो 9.49% है। वनों की कमी है भाई राजस्थान में। अगला, झूमिंग प्रणाली द्वारा कृषि किन जिलों में होगी? तो देखो, झूमिंग जो कृषि, वालरा कृषि भी इसको बोलते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के क्षेत्रों में कृषि होती है। तो सारे ऑप्शन आगे, ऑप्शन द जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य का कितने प्रतिशत कृषि व पशुपालन से जीविकोपार्जन होता है? तो देखो, राजस्थान में जो है ना, ध्यान रखना, जो राजस्थान की जनसंख्या है वो आपकी कृषि और पशुपालन पे डिपेंड रहती है। और मान के चलना 75% जो जनसंख्या है भाई, 100 में से 75 लोग जो है ना अपनी जीविका जो है चलाने के लिए कृषि पर डिपेंड है। 75%, 100 में से 75 लोग। तो ऑप्शन जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व का दुर्लभ पक्षी साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में देखेंगे? तो ये आपके प्रवासी पक्षी हैं, एक देश से दूसरे देशों में आते हैं। तो ये आपके घना पक्षी विहार अभ्यारण्य जो आपका है भरतपुर, इसमें आपके साइबेरियन जो क्रेन है वो आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो बे है वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से मिलती है? तो बात करें सेवन घास की, सेवन जो घास है दोस्तों, सेवन घास ये आपको जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे व अकाल का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, वनों का आक्रमण, जल का अविवेकपूर्ण प्रवाह, आपका जो है वर्षा, अनियमित वर्षा है, भूमि का कटाव। मतलब सूखा या अकाल क्यों पड़ेगा? जब आपकी अनियमित वर्षा होगी, समय से बरसात नहीं होगी। जैसे मान लो कि अब गेहूं की फसल है, आवश्यकता बरसात की है, इस टाइम नहीं होगी, और जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी बरसात होगी, बरसात फसल का नुकसान हो गया। तो अनियमित मतलब वर्षा का जो है नियमन यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण से सूखे और अकाल की जो समस्या है वो राजस्थान में अक्सर देखी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? अब भाखड़ा नांगल बांध आपका है पंजाब में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में पड़ता है, ये फिरोजपुर के निकट। तो आपका जो है हनुमानगढ़ जिला इससे सबसे अधिक सिंचित होता है। ऑप्शन बे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? भाई राजस्थान के सबसे पास में जो बंदरगाह है ना, वो आपका कौन सा बंदरगाह है ये आपको बताना है। चेन्नई है, मुंबई है, कांडला है, या फिर जो है आपका पारादीप है। तो आपको पता है भाई राजस्थान के सबसे पास में जो है गुजरात है। अब गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। तो राजस्थान का सबसे निकट जो बंदरगाह होगा वो आपका कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ऑप्शन जो सही है वो करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। राजस्थान का कितना परसेंट जो भाग है वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है? मतलब राजस्थान का रेगिस्तान मान लो ना आप, कितना परसेंट है? तो दोस्तों लगभग 61.11% है, मैं आपको बता दूं। तो ऑप्शन जो दे है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी भूभाग में कौन सी नदी बहती है? तो कांतली नदी, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में बहती है, लूनी नदी आपकी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, जाजम अलग हो गई तो कांतली नदी हो जाएगी गणेसर सिक्कर की। कहाँ की हो जाएगी? गणेसर सिक्कर की। गणेसर सभ्यता जो है वो आपकी कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई है ना। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी या झालावाड़? तो आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, याद रखना, कोटा मत करके आ जाना, चित्तौड़गढ़ में आपका राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। तो ऑप्शन जो बे है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों डेली बेसिस पे 2023 की जो एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों का जो डिस्कस है वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप, मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है डेली क्लास में, तो आप जो है क्लास को जरूर देख लें। और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आगामी जो वीडियोज़ है वो भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।